हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। राशियों का प्रेडिक्शन हम लोग कर रहे हैं कि अक्टूबर मंथ में करियर और लव लाइफ से रिलेटेड प्रेडिक्शन चल रहा है। आज हम वाटर साइन की पहली राशि कैंसर राशि, जिसे कि कर्क राशि भी बोलते हैं, उनका करियर कैसा जाएगा, जॉब और बिजनेस या फिर जो भी वर्क है, और उनका लव लाइफ रिलेशनशिप कैसा जाने वाला है अक्टूबर मंथ में, तो वही जानने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट डेक से पहले हम आपका वर्क करियर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालेंगे, जो भी पॉसिबिलिटीज होंगी गाइस। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है, आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो देखते हैं कैंसर राशि यानी कि कर्क राशि वालों का करियर कैसा रहेगा अक्टूबर मंथ में। कैंसर राशि, कैंसर राशि, कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास में। द एम्परर। देखिए, आपका जो बॉस है या फिर आप जिसके अंडर प्रेशर जो है, वो थोड़ा सा बॉसी आपके ऊपर हो सकता है। कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो अक्टूबर मंथ में आपको उसको लेकर थोड़ा सा टेंशन बनी रह सकती है कि आपने सही जगह इन्वेस्ट किया है कि नहीं किया है। तो पैसों से रिलेटेड आपको थोड़ा सा टेंशन हो सकती है गाइज। आप दो सिचुएशन में जगल कर सकते हैं। आपके पास में दो ऑप्शन आ सकते हैं अपने करियर को लेकर ही। वो जॉब से रिलेटेड भी हो सकते हैं, आपके बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकते हैं, किसी से पार्टनरशिप करने से भी रिलेटेड हो सकते हैं। कोई डिसीजन आप लेना चाहते हैं यानी कि अर्थ की अर्निंग में, यानी कि पैसे की अर्निंग में, तो आप दो सिचुएशन में जगल कर सकते हैं। ठीक है, मे भी हो सकता है कि आपके साथ में चीटिंग हो सकती है गाइज। वर्क प्लेस पे आपको कोई आपकी कोई बैक बिचिंग कर सकता है, या फिर आपने काम किया, आपने हार्ड वर्क किया और उसका क्रेडिट है वो कोई और लेके जा सकता है। तो आपसे कोई धोखा हो सकता है अक्टूबर मंथ में, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा गाइस। आपको कोई जहां आपकी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, उसमें एक पॉजिटिव पॉइंट भी निकल कर आया है। आपको कोई प्राइज मिल सकता है, आप कोई गोल अचीव कर सकते हैं। ठीक है ना, आप फेमस हो सकते हैं किसी चीज को लेकर, आपका नाम हो सकता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन भी नजर, यानी कि किसी चीज में आपकी जीत होते हुए मुझे नजर आ रही है। ठीक है, या तो जो पर्सन आपको चीट कर रहा है या फिर धोखा दे रहा है, उसकी सच्चाई, उसका पर्दाफाश आपके सामने हो सकता है। ठीक है, तो आप जो भी प्रॉब्लम आपको आने वाली है लाइफ में या फिर आ सकती थी, वो आप टल सकती है। ठीक है, तो दो सिचुएशन में आप जगल करेंगे। इन्वेस्टमेंट को लेकर आपको थोड़ा सा टेंशन हो सकता है। पैसे की कमी थोड़ी सी महसूस हो सकती है अक्टूबर मंथ में, क्योंकि हो सकता है कि आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है या फिर कहीं पर आपको पैसा लगाना था या लगाया है, तो उसका आपको थोड़ा सा टेंशन हो सकती है। पैसे से रिलेटेड थोड़ी सी टेंशन आपको हो सकती है, लेकिन साथ ही में आपका कोई, आप ऐसा कोई सेरेमनी या फिर इस तरह से भी अटेंड कर सकते हैं जहाँ पे भी आपका नाम हो सकता है, यानी कि कुछ ना कुछ अचीवमेंट आपको होते हुए मुझे नजर आ रहा है। लेकिन चीटिंग से बचिएगा। लोगों के क्या इरादे आपको लेकर चल रहे हैं, बाहर से कुछ और दिखने वाले लोग आपके साथ में अंदर से कैसे हैं, तो अक्टूबर मंथ में आपको ये सोचने समझने की थोड़ा सा ज़रूरत है, और सोच समझ कर ही कोई फैसले लेने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने बॉस से या फिर अंडर प्रेशर आप जिसके भी हैं, उससे आपकी थोड़ी सी कहा सुनी या फिर थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो सकती है। तो अपने थोड़ा सा वाणी पे संयम रखिए और सोच समझ कर ही बात करें, किसी से भी करें। तो अक्टूबर मंथ में थोड़ा सा आपको पैसे से रिलेटेड टेंशन होते हुए मुझे नज़र आ रही है। जॉब के सिलसिले में या तो आप कहीं जा सकते हैं, आपकी कहीं ट्रैवलिंग हो सकती है, और या फिर आप अपना जॉब भी चेंज कर सकते हैं। अपनी बेटर अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलती है तो आपका वर्क प्लेस चेंज हो सकता है। आप करंट जॉब जहाँ पर कर रहे हैं या फिर करंट प्रोजेक्ट जो आप कर रहे हैं, वो आप चेंज करके कुछ और उसमें या तो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या फिर अपना जॉब कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। वर्क से रिलेटेड आपकी मतलब स्थान यानी कि प्लेस जहां आप अभी रह रहे हैं, वहां से आपका मूवमेंट हो सकता है गाइस अक्टूबर मंथ में, या फिर प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। आप सोच सकते हैं, या फिर आपके पास में इस तरह का कोई लेटर आ सकता है, ट्रांसफर ऑर्डर आ सकता है। तो आपकी वर्क प्लेस चेंज होते हुए मुझे नजर आ रहा है गाइस अक्टूबर मंथ में। तो मिला जुला ही रहेगा, थोड़ा सा बिटर स्वीट टाइप ही आपका अक्टूबर मंथ रहने वाला है, लेकिन आप उस चीज से निकल जाएंगे गाइस। अगर सही डिसीजन लेंगे, सही लोगों को पहचान पाएंगे कि वो उनके इंटेंशंस क्या हैं, व्हाट इज देयर ट्रू इंटेंशन फॉर यू, तो आप अच्छे से किसी भी प्रॉब्लम का सामना कर पाएंगे अक्टूबर मंथ में। आप देख लेते हैं आपका लव लाइफ रिलेशनशिप वाइज कैसा जाने वाला है अक्टूबर मंथ में।
ओके, टू क्वींस आए हैं गाइस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड एम्प्रेस की एनर्जी है एंड नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स। देखिए, हो सकता है कि आप किसी से अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी बातें छुपा रहे हैं। मे बी हो सकता है कि अपने इमोशंस उनसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आप किसी पर्सन को काफ़ी पसंद करते हैं, ठीक है? और काफ़ी मतलब मे बी आपके वो क्रश हो सकते हैं, आपके कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको कि काफ़ी लंबे समय से आप एज़ अ फ्रेंड रख रहे हैं और आप उसके साथ में रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं। तो अक्टूबर मंथ में आप या तो किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं या फिर आपकी तरफ किसी का प्रपोज़ल आते हुए मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? आपकी लाइफ में अगर कोई ऑन ऑफ की स्थिति में कोई पर्सन था, तो वो पर्सन हो सकता है कि अक्टूबर मंथ में वापस से आपकी लाइफ में आ जाए और वापस से आपकी उस पर्सन से मुलाकात हो सकती है गाइस, ठीक है? आपको किसी अगर कोई मेल देख रहे हैं तो किसी लेडी पर्सन से फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है, यानी कि वो पर्सन अगर आपकी फ्रेंड है या फिर पार्टनर है, तो डेफिनेटली अगर आप उनसे फाइनेंशियली हेल्प लेना चाह रहे हैं या लेते हैं, तो वो आपकी हेल्प कर सकती हैं गाइस, ठीक है? आपकी लाइफ में कोई इस तरह का पर्सन आ सकता है जो कि जिस पे कि जैसे मैं बोला ना, आप जिनके ऊपर भी क्रश रखते हैं, तो हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप अक्टूबर मंथ में आगे बढ़ सकता है, यानी कि कोई ना कोई रिलेशनशिप की शुरुआत ज़रूर से हो सकती है। आप 2-2 सिचुएशन में जगल कर सकते हैं अक्टूबर मंथ में। अक्टूबर मंथ में हो सकता है कि ऑलरेडी आपके पास में एक ऑप्शन है रिलेशनशिप को लेकर और आप किसी और को भी पसंद करते हैं। ये सिचुएशन एट द प्रेजेंट टाइम हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप को रिलीज करके आप न्यू रिलेशनशिप में भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली कोई न्यू रिश्ते की शुरुआत होते हुए मुझे नज़र आ रही है। पार्टनरशिप आपकी किसी के साथ में हो सकती है। ये कोई लेडी पर्सन हो सकती है जिसके के साथ में आपका पार्टनरशिप स्टार्ट होते हुए मुझे नज़र आ रही है अक्टूबर मंथ में, ठीक है? आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, किसी पुराने अ, फ्रेंड से आपकी मुलाकात हो सकती है गाइस, मतलब मीटिंग हो सकती है। पास का कोई पर्सन आपकी लाइफ में वापस से आ सकता है और उस पर्सन के साथ में हो सकता है कि या तो आप काम शुरू करें या फिर मीटिंग हो, कुछ भी हो, कोई पुराना पास का पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? तो अक्टूबर मंथ में आपका अच्छा ही जाने वाला है। आप किसी के ऊपर काफ़ी क्रश रखते हैं और वो काफ़ी पैशनेट आप उस पर्सन के लिए हैं, तो डेफिनेटली आपका रिश्ता उस पर्सन के साथ में अक्टूबर मंथ में आगे ग्रोथ ले सकता है गाइस। तो रिलेशनशिप वाइज आपका अच्छा ही रहने वाला है और यस, किसी नए पुराने रिश्ते को रिलीज करके नए रिश्ते की शुरुआत होते हुए मुझे अक्टूबर मंथ में आपके नज़र आ रही है, ठीक है? तो अच्छा ही जाने वाला है अक्टूबर मंथ में आपका रिलेशनशिप वाइज। कोई भी नेगेटिविटी या नेगेटिव कार्ड आपके लव लाइफ या फिर रिलेशनशिप को लेकर नहीं निकल कर आया है। तो ये थी रीडिंग गाइस। अब थोड़ा सा एडवाइस कार्ड जरूर से मैं लेना चाहूंगी। कैंसर राशि जो भी हैं, आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आप जिस भी गॉड पे ट्रस्ट करते हैं या फिर अ, जिस भी सुप्रीम पावर पे ट्रस्ट करते हैं, वो आपको क्या कह रहे हैं, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या हैं, और थोड़ा सा एडवाइस अगर मिल जाती है तो थोड़ा सा हमको गाइडेंस मिल जाता है, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कार्ड्स आ गए हैं। चूज अ न्यू डायरेक्शन। देखिए, मैंने बोला ना, किसी चीज को रिलीज करके आप आगे बढ़ेंगे, आप न्यू डायरेक्शन चूज कर सकते हैं। आप वो चाहे आपका बिजनेस पार्टनरशिप हो या फिर आपका कोई रिलेशनशिप हो, ठीक है? विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आस्क योर एंजल। ओके, देखिए, आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, किसी से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। आपकी तरफ किसी का सॉरी का प्रपोजल आ सकता है, यानी कि कोई सॉरी आपसे मांग सकते हैं, तो आपका कॉम्प्रोमाइज हो सकता है अपने रिलेशनशिप में। अगर पुरानी गलतियों को आप लेट गो करेंगे तो डेफिनेटली आप उस पर्सन के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर पाएंगे एंड विद इन द फ्यू मंथ्स आपका जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो सकता है उस पर्सन के साथ में, या फिर आप कोई रिलीज करके कोई पुराना रिलेशनशिप न्यू डायरेक्शन भी चूज कर सकते हैं, ठीक है? या तो कोई पुराना रिलेशनशिप आएगा, आपको उनकी पुरानी गलतियों को माफ करके लेट गो करके कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा,
पड़ेगा, या फिर कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में आता है, अगर आप उस पर्सन को रिलीज करके न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो लेट गो कीजिए और आगे बढ़िए। तो 2 चीजें आई हैं गाइज आपके लिए, लेकिन दोनों ही चीजों में आपको थोड़ा सा सोच समझने की जरूरत है और कुछ रिलीज करके, कुछ छोड़कर ही आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। या तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या फिर पुराने रिलेशनशिप को रिलीज करके आगे बढ़ने के चांसेस अक्टूबर मंथ में मुझे होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये थी रीडिंग गाइस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।